हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। हम आप लोग को मेटल्स का केमिकल प्रॉपर्टी बता रहे हैं, तो ठीक है। 5 पॉइंट तक क्लियर हो गया था। 6 पॉइंट में देखिए क्या लिखा हुआ है कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। मतलब क्या हो गया कि जितने भी मेटल्स होते हैं सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव टर्म को समझते हैं। देखिए हम क्या बताए थे इससे पहले वाले वीडियो में कि जो भी आपका एलिमेंट है वह क्या चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। ये भी बताया कि ग्रुप 18 जो पीरियोडिक टेबल में है उसको नोबल गैस या इनर्ट गैस बोला जाता है या इनर्ट एलिमेंट बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। उसके लास्ट सेल में या तो हीलियम के केस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नहीं तो अदर जो है नियॉन आर्गन इस सब के केस में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट क्या चाहेगा, इनर्ट गैस की तरह बिहेव करना चाहेगा। ठीक है, तो उसके लिए या तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, गेन करेगा, या इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, लूज करेगा। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी को हम डिस्कस किए थे ऑक्टेट और डुप्लेट रूल में किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स का नया क्या मतलब हो गया कि देखिए जैसे सोडियम हो गया, सोडियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ड्रॉ करते हैं तो 2 8 1 आ रहा है। अब देखिए इसके लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको स्टेबल होना है, स्टेबल होने के लास्ट सेल में कितना होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ये भी हम बताएं कि इलेक्ट्रॉन 1 2 3 को लूज करना क्या हो जाएगा, इजी है। बट इलेक्ट्रॉन 3 के बाद 4 से लूज करना क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ठीक है, क्यों डिफ़िकल्ट होगा वो आगे हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तब क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तब देखिए जो रिएक्शन यहाँ पे हम डायग्राम बनाए वो देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना 11 है। तो जितना एटॉमिक नंबर उतना ही नंबर ऑफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतना ही नंबर ऑफ क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, यानी कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको स्टेबल होना है तो एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, लूज किया है। एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो अब यहाँ पे देखिए एटॉमिक नंबर तो 11 ही रहेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 11 ही रहेगा, बट इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया ना। इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया, किसका संख्या ज़्यादा हो गया, प्रोटॉन का ज़्यादा हो गया, प्रोटॉन एक ज़्यादा हो गया। तो क्या हो जाएगा, इस पर जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा, प्लस आएगा। चूँकि सोडियम पे कौन चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया। इलेक्ट्रो क्या हो गया, सोडियम पॉजिटिव हो गया। इसलिए हम लिखे हुए यहाँ पे कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। मतलब क्या होता है कि मेटल इलेक्ट्रॉन को क्या करके लूज करके और क्या बन जाते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन जाते हैं। ठीक है, जैसे एल्युमिनियम देखिए सेकेंड एग्जाम्पल में इसके लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको स्टेबल होना है, स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, लूज करना पड़ेगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके अब देखिए यहाँ पे एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 10 हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, 13 है। तो अगर ऐसे भी देखेंगे तो प्लस में कितना है आपका 13 है और माइनस में कितना 10 है। तो प्लस में से माइनस करेंगे तो 3 बच जाएगा ना, 3। तो वही इसलिए क्या हो जाता है, उस पर 3 प्लस चार्ज हो जाता है। ठीक है, यानी कि एल्युमिनियम पे कितना चार्ज हो गया, 3 प्लस हो गया। ठीक है, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। अगर पॉजिटिव ज़्यादा है तो पॉजिटिव का साइन होगा, नेगेटिव ज़्यादा तो नेगेटिव का साइन होगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन पॉजिटिव ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, तो 3 ज़्यादा है। तो पहले कौन ज़्यादा, प्रोटॉन सॉरी, तो प्रोटॉन के लिए प्लस चार्ज हो गया, कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, इसलिए उस पर क्या हो गया, +3 हो गया। ठीक है, ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। देखिए ये इसी में 7th पॉइंट क्या है कि मेटल्स हैव जनरली 1 2 और 3 एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट सेल। इसका मतलब क्या हो गया कि जितना भी मेटल्स है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप ड्रॉ कीजिए तो क्या होगा कि देखिए पहला लिथियम ही केस में, लिथियम के लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम के भी लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। कैल्शियम इसके लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो मेटल्स जो भी होते हैं ना उनके जनरली आउटर मोस्ट सेल में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, नहीं तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, नहीं तो क्या होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अब ये आपका केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल कंप्लीट हो गया। आप देखते हैं अगला जो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नन मेटल्स है। देखिए इसमें पहला जो पॉइंट है वह क्या लिखा हुआ है कि नन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। देखिए यहाँ पे मेटल्स में क्या थे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव थे। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लूज कर रहे थे। नन मेटल में देखिए क्या होगा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। देखिए यहाँ पे क्लोरीन का एग्जाम्पल लेते हैं तो इसकी लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको क्या होना है, स्टेबल होना है। स्टेबल होने के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो ये 7 किसी को देगा तभी स्टेबल होगा, या एक किसी से ले लेगा तब स्टेबल होगा। तो 7 देना क्या होगा, ज़्यादा एनर्जी उसमें क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा 7 लॉस करने के लिए, लूज करने के लिए। इसलिए ये क्या करता है, 1 ले लेता है। अभी इसके बाद वाले लेक्चर में हम आपको जब
ये बताएंगे, बॉन्ड्स का टाइप बताएंगे, तो उसमें बताएंगे कि आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, क्यों 4 इलेक्ट्रॉन नहीं लूज होता है, क्यों 7 इलेक्ट्रॉन नहीं लूज हुआ, सब क्लियर होगा। तो इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम आपको क्या पढ़ाएंगे, बॉन्ड बताएंगे, केमिकल बॉन्डिंग, उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी ये समझना है कि अगर आउटर मोस्ट सेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो तो क्या कर देंगे, लूज कर देंगे। ठीक है, या 4 5 7 8 8 तो आपका इनर्ट गैस का ही चला गया, तो 4 5 7 हो तो आपको क्या करेगा, 4 के केस को छोड़ के 5 6 7 में इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और 4 वाला जो होगा वो कौन बॉन्ड बनाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। कोवैलेंट बॉन्ड किसको बोलेंगे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको अच्छे से डिस्कस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया, क्लोरीन के लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, अब इसको स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये किसी से ले लेगा, और क्या किया, देखिए यहाँ पे एटॉमिक नंबर पहले क्लोरीन का कितना 17, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 17, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 17। अब 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तो किसका नंबर बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ गया, कितना हो गया, अब 18 हो गया। तो देखिए 17 प्रोटॉन है, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 18 हो गया, तो आया कौन, माइनस, इसलिए माइनस चार्ज है। और कितना ज़्यादा आया, तो 1, तो इसलिए क्या होगा, -1 कर लेते हैं, या सिंपली Cl माइनस कर लेते हैं। उस तरह ऑक्सीजन का देखिए कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तब स्टेबल होगा, इस पर कितना 2 माइनस हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या था कि फर्स्ट जो पॉइंट था कि नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, ये आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखिए इसी में सेकेंड है आपका कि नॉन मेटल्स हैव जनरली 4 5 6 और 7 एलिमेंट्स 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट सेल। इसका मतलब क्या हो गया कि नॉन मेटल जितने भी होंगे उसके लास्ट सेल में कितना, या तो 4 इलेक्ट्रॉन होगा, या 5 होगा, या 6 हो गया, 7 होगा, 8 भी होगा। तो 8 वाला क्या हो जाएगा, आपके इनर्ट गैस में आ जाएंगे, तो 8 वाले को कंसीडर नहीं करते हम लोग, वो अलग हो गया एक ग्रुप। ग्रुप 8 इनको इनर्ट गैस या इनर्ट एलिमेंट बोलते हैं, या नोबल गैस बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे एग्जांपल है आपका ऑक्सीजन लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट आपका है जो है वो है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। देखिए यहाँ पे मेटल में क्या था कि अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया था तो क्या बना था, मेटेलिक ऑक्साइड बना था, जो किस नेचर का था, आपका बेसिक नेचर का था। तो इसका उल्टा यहाँ पे अगर नॉन मेटल रिएक्ट करेगा तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा, और किस नेचर का, एसिडिक नेचर का होगा या न्यूट्रल होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे सल्फर का एग्जाम्पल लिए हुए हैं, सल्फर है वो किस नेचर का आपका हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड, किस नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दूसरा एग्जांपल जो लिए, हाइड्रोजन जो रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाया, वाटर बनाया, वाटर क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकला कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होंगे वो क्या होंगे, या तो एसिडिक होंगे, नहीं तो क्या होंगे, न्यूट्रल होंगे। SO2 जो सल्फर डाइऑक्साइड आया ये एसिडिक नेचर के हो गए, लेकिन H2O जो आया वाटर, ये क्या न्यूट्रल हो गया। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है आपका रिएक्शन विथ वाटर। देखिए नॉन मेटल जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है नॉर्मल कंडीशन पे। क्यों नहीं करता है, तो उसका रीज़न लिखे हुए हैं कि नॉन मेटल जो होता है ना वो H2O जो है ना वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है, तो हाइड्रोजन को कोई रिड्यूस करेगा तभी वो क्या करेगा, रिएक्ट कर पाएगा। लेकिन नॉन मेटल तो खुद क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, मतलब वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। ठीक है, इसलिए वो कोई रिड्यूस नहीं कर पाता है, इसलिए क्या होता है, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं कि कुछ जो होते हैं हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स होते हैं, जैसे फ्लोरीन हो गया, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन या क्या बनाते हैं, ओजोन बनाते हैं। ठीक है, कुछ ही बनाते हैं, सब नहीं बनाते, उसमें भी हाईली रिएक्टिव जो होंगे वही, जैसे फ्लोरीन हो गया। ठीक है, उसका हम यहाँ पे क्या एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ठीक है, अब देखिए फिफ्थ नंबर जो आपका है वो है रिएक्शन विद एसिड। अब देखिए रिएक्शन विद एसिड भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एसिड जो भी होंगे उसमें हाइड्रोजन होंगे, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कोई ना कोई करना चाहिए। तो फिर वही केस हो गया कि नॉन मेटल तो खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएंगे, यानी कि क्या होगा, रिएक्शन ही नहीं हो पाएगा एसिड के साथ। ठीक है, अब देखिए क्या है रिएक्शन विथ बेस। अब देखिए क्या रिएक्शन विथ बेस जो होता है ना वो उसका नॉन मेटल का वो क्या होता है, बहुत कम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, बट जो होता है वह रिएक्ट करता है। देखिए जैसे रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे CO2 क्या है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है कि नहीं है, और फिर NaOH क्या है, बेस है। जब ये दोनों रिएक्ट किया तो क्या बना दिया, Na2CO3, और क्या बना दिया, वाटर बना दिया। ठीक है, यानी कि सोडियम कार्बोनेट और प्लस वाटर हो गया। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट आपका क्या हो गया, सॉल्ट हो गया और वाटर हो गया। यानी कि नॉन मेटल जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन वो क्या होता है, बहुत कम्प्लेक्स होता है। ठीक है, और नॉन मेटल जो रिएक्ट करेगा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड
किसके साथ, आपका बेस के साथ, तो क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। ठीक है। अब अगला जो है आपका 7th नंबर, वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पीछे ही पढ़ चुके हैं कि हाईली रिएक्टिव जो होगा वो क्या करेगा, लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। तब यहाँ पे किसका केस है, नॉन मेटल का केस है। तो नॉन मेटल के केस में क्या होगा कि हाईली रिएक्टिव जो नॉन मेटल्स होंगे वो क्या करेंगे, लो रिएक्टिव वाले को क्या कर देंगे, डिस्प्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि नॉन मेटल्स में रिएक्टिविटी सीरीज नहीं होता है, लेकिन एक ग्रुप है जिसको हेलोजन ग्रुप बोलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ सम नॉन मेटल, ये हेलोजन ग्रुप है। इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आते हैं, ऊपर से नीचे डिक्रीजिंग ऑर्डर दिया हुआ है। ठीक है। ये सब क्या होते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज को दिखाते हैं। जैसे फ्लोरीन है ऊपर में, तो फ्लोरीन जो होगा हाईली रिएक्टिव क्या होगा, नॉन मेटल होंगे। क्लोरीन उसके बाद आएगा, ब्रोमीन उसके बाद, आयोडीन क्या होगा, नीचे सबसे कम रिएक्टिव होगा। ठीक है। तो उसी में देखिए यहाँ पे हम एग्जांपल जो लिए हैं वो क्या लिए कि पोटासियम आयोडाइड है, इसमें आयोडीन है। अब यहाँ पे क्लोरीन से रिएक्ट करवा रहे हैं, तो आयोडीन से ज़्यादा रिएक्टिव क्लोरीन है, तो आयोडीन को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, क्लोरीन जुड़ जाएगा इसके साथ, पोटासियम के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है। इसी तरह ये सेकेंड एग्जाम्पल है। ठीक है। आई होप आप लोग क्या हो गए, समझ गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।